अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कहता कि ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो इसका मतलब पहले समझो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखो धनात्मक पूर्णांक से मतलब क्या है, यही 1 2 3 4 5 6 है ना, यही तो है। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले ये दो, ये भी दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, या फिर ये दो हो सकते हैं, ये दो, या आगे ये दो। ठीक, जब हम कोई भी दो क्रमागत लेंगे, हमने मान लो 1 2 ले लिया, या 5 6 ले लिया, या 7 8 है ना, 12 13, तो क्या है कि जो पहले वाली संख्या है उसमें एक जोड़ने से बाद वाली आती है। देखो पहली वाली संख्या में एक जोड़ने से बाद वाली आती है, इसमें भी देख लो, है ना। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है कि पहली वाली संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो उसके आगे वाली आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमें इसमें करना, क्या लिखेंगे, हल माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखो दूसरा वाला क्या एक ज्यादा होता है, यानी कि पहले वाले में एक जोड़ने पर दूसरा वाला आता है, तो पहले वाले में एक जोड़ दो, ये हो गए। ऐसे मानते हैं जब भी दो धनात्मक पूर्णांक मानने हो तो एक x और दूसरा x+1 जब क्रमागत लिखा हो, ये भी याद रखना क्रमागत लिखा होगा तब। तो अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि ये दोनों पूर्णांक ऐसे हैं कि इनके वर्गों का योग कितना है, 365। वर्ग का मतलब क्या होता है, दो घात, तो दो घात लगा दो, x² + x+1 का होल स्क्वायर। देखो ये वर्ग दोनों का और उनका योग, और ये है कितना, 365। अब इसे हल कर दो। हल करने के लिए क्या, ये होल स्क्वायर बोल दो, तो x² a² + b² + 2ab बराबर 365 है। और हमें इस साइड लाना है इसको, क्योंकि हमें इस रूप में लेके आना व्यापक रूप में, +c = 0। तो 365 इस साइड ले आओ, तो माइनस का 365 बराबर 0। तो ये कितने हो जाएंगे, x², 2x², ये अकेला, और एक माइनस 365 -364। अब इसे हमें हल करना गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि से। तो उससे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि देखो ये तीनों संख्याएं जो तीनों लिखे हैं, गुणांक हैं और ये अचर पद, ये तीनों किसी एक संख्या से विभाजित हो रहे हैं, 2 से। तो तीनों को ही विभाजित कर दो, क्या कर दो, 2 से भाग करने पर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड करते हैं, दूसरी साइड भी करते हैं, दोनों साइड करना होता। इधर करें, 2 से भाग करने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें ये कट गया, इधर भी 2 कट गया, और इसमें करेंगे भाग, तो 2 एकम 2 बचा 1, हो गया 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, और 0 में 2 से भाग करेंगे 2 ही रहेगा। अब हमें इसके गुणनखंड करने। अच्छा देखो, अगर हम डायरेक्टली यहां करते तो ये गुणा करना पड़ता हमें, तभी तो होता, ये गुणा करके तो इसका 2 गुना हो जाता। अभी देखो यहाँ 1 है और ये 364 का अभी आधा है यहाँ पे, तो हमें दो संख्याएं चाहिए ऐसी जिनका हम गुणा करें तो 182 आए, और घटाएं तो 1 आना चाहिए, ये माइनस लगा यहाँ पे, और x का गुणांक 1, घटाएं तो 1 आए और गुणा कराएं तो 162। अब इतना लंबा पढ़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम गुणनखंड करके पता कर लेंगे। 182 के गुणनखंड कर लो, कितनी बार भाग जाएगा, 2 से कितनी बार, 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, फिर 7 से जाएगा 13 सत्ते 91, और फिर 13 से जाएगा 1 बार, यानी कि 182, 2 × 7 × 13, ये 3 गुणनखंड आए, 3 को मिला के 2 बना लो, गुणा हमारा 182 रहेगा और अंतर 1 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करा दो, देखो 14 × 13, 14 × 13 182, और अगर 14 - 13 करें तो 1, मिल गए हमें गुणनखंड 14 और 13। ठीक है, तो x² + 14 - 13 x - 182 बराबर 0। तो x²
प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x बचा x प्लस 14 माइनस 13 आएगा इन दोनों से। माइनस इसलिए कि दोनों में लिखा, और ये जो यहां जो चिन्ह होता है हमें वही लेना होता है, सीधी बात यही है। यहां जो चिन्ह होता है वही लेना होता है। अब अंदर जो भी आएगा उसका चिन्ह बदल के लिखना। तो 13 बाहर गया, बचा x, और ये माइनस बाहर चला गया, प्लस, और 182 में 13 से भाग कर दो तो 14 बाहर जाएगा। और दूसरी बात याद रखो ये कि जब भी हम यहां से कॉमन लेते हैं तो पहली वाला ब्रैकेट बचता है। ठीक है, हो गया। तो x प्लस 14 कॉमन, दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन, इधर बचा x और इधर बचेगा माइनस 13, x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 14, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें धनात्मक पूर्णांक दो, धनात्मक पूर्णांक, है ना, और हमने x माना धनात्मक, यहाँ x का मान आ गया माइनस का, तो ये कोई काम का नहीं। दूसरा लिखो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये है। तो जो पहला धनात्मक पूर्णांक था, पहला पूर्णांक क्या आ गया? 13, और दूसरा क्या आ जाएगा? इसमें एक जोड़ दो, क्रमागत है, तो 13 के बाद क्या आता है? 14। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे करने आगे वाले क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। पीछे हमने 4 कर दिया 3 के चक्कर में, तो 4 पहले हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, कहता है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182। योगफल 27 और गुणनफल 182। तो लिखो माना पहली संख्या 2 है ना, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या। अब देखो, इसमें जितने चर बढ़ाओगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जितने चर बढ़ाओगे उतनी प्रॉब्लम होगी। तो दूसरी हम क्या मान लें? y मान लो। ठीक, अब अभी अभी कह दिया कि लगे सर जितने चर बढ़ाओगे उतनी प्रॉब्लम होगी, तो हम चर एक ही क्यों ना रखें? हाँ, एक ही रखना, लेकिन दूसरा होगा क्या, तो कैसे समझेंगे? देखो, x प्लस वाई अगर हम देखें तो इन्होंने कितना दिया? 27। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब चाहो तो डायरेक्टली इसको 27 माइनस एक्स लिख लो, y ना लिखो, 27 माइनस एक्स लिख लो। हालांकि इस क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आसानी से हो ही जाएगा। और बाद में क्या दिया? उनका गुणनफल, भाई योगफल 27 दिया था, हमने लिखा, और गुणनफल दिया उन्होंने 182, तो गुणा करा दो, और y का ये मान इसमें रख दो, और एक चर बचेगा। देखो, x 27 माइनस एक्स बराबर 182। खत्म भाई, सिर्फ x बचा, है ना। और अगर हम ये मानते तो डायरेक्ट लिखते x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो ये इतना हमें नहीं लिखना पड़ता, जो हमने एक्स्ट्रा लिख रखा है इसमें, डायरेक्टली ये आ जाता हमारे। ठीक, तो अब हल कर लो, गुणा करा दो अंदर, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस का करना पहली बार, तो दोनों उधर ले जाओ, इधर बचा 0, तो 182 है, एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस का और 27x जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो गुणा करके 182 लाना और जोड़ के 27 लाना, जोड़ो तो 27 है और गुणा कराओ तो 182। और अभी हमने किया था 14 13, उसमें क्या था? हमें घटा के 1 लाना था, 14 माइनस 13 1 होता, गुणा 182। यहां हमें जोड़ के 27 लाना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो x माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0, सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो x कॉमन बचा, x माइनस 14, इन दोनों में माइनस 13 बचा, x माइनस 14। देखो यही ब्रैकेट आएगा, जबकि कहीं यहाँ प्लस था, माइनस कैसे हो गया? क्योंकि हमने माइनस बाहर लिखा, माइनस का अंदर गुणा कराओ, देखो वापस प्लस हो जाएगा, है ना। इसलिए
यही वाला ब्रैकेट ही लिख देते हैं हम लोग। तो अब x माइनस 14 कॉमन बचेगा, x माइनस 13। तो x माइनस 14 इक्वल 0, तो x बराबर 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो y बराबर क्या है? 27 माइनस x। जब x बराबर 14 होगा तो y बराबर 13 आएगा, और जब x बराबर 13 होगा तो y बराबर 14। यानी कि दोनों संख्याएं निकल आई, 13 और 14। ठीक है, हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करें आगे वाला। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं कौन सी? लंब और आधार, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हल जो पूछे गए वही मान लो। माना आधार हमने मान लिया x सेंटीमीटर का, तो लंब कितना हो जाएगा? लंब के बारे में क्या कहा? देखो, लंब मतलब ऊंचाई है ना, ऊंचाई, यही है लंब। तो ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है, तो 7 कम कर दो। और कर्ण दे ही रखा कि 13 सेंटीमीटर का है कर्ण, तो फिर अन्य दो भुजाएं। अब अन्य दो भुजाएं निकालने के लिए क्या चाहिए? x का मान। और अगर x का मान निकल आए तो आधार सीधे सीधे, और उसमें से 7 माइनस कर दो तो ऊंचाई। क्या करना हमें? x का मान निकालना। तो क्या करेंगे अब इसमें? इन तीनों में संबंध क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, लगा दो। तो लंब कितना? लंब x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस आधार x स्क्वायर और इधर 13 का वर्ग। तो होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169। तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x प्लस 49 और 169 इधर आएगा तो माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस का बचेगा कितना? 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1, माइनस का 120। इधर 2 है, तो सबसे पहला काम की कर दो, 2 से भाग। तीनों में 2 से भाग जा रहा, 2 से भाग कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 में 7 बार और 120 में 12 में जाएगा 6 बार और 1 0। अब हमें इसे हल करना है, इसके गुणनखंड करने। तो देखो कैसी दो संख्याएं चाहिए, कैसी दो संख्याएं चाहिए? एक तो ये देखो माइनस लाना हमें, 60 का चिन्ह माइनस है तो माइनस करो तो 7 आए और गुणा कराओ तो 60 आए। अच्छा 60 और 7 मिल रहा है इसमें, है ना? तो माइनस करो तो 7 आए और गुणा कराओ तो 60 आए। तो बताओ दो संख्या कौन सी होंगी? 12 और 5। 12 माइनस 5 कितना होगा? 7 और 12 गुणा 7 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इधर से माइनस का गुणा और पीछे से एक्स, माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन x बचा, x माइनस 12 और इन दोनों में क्या? प्लस 5। जो चिन्ह यहां लिखा हो समझो वही कॉमन लेना। ठीक, और दूसरा ब्रैकेट ये वाला, क्योंकि 5 बार आया, बचा x और 5 से भाग करो 60 में 12 बार जाएगा। तो x माइनस 12 कॉमन, अब ये पूरा कोष्टक कॉमन आ रहा, इधर बचा x और इधर प्लस 5 बराबर 0। अब देखो x प्लस 5 बराबर 0 करें अगर हम,
तो x बराबर क्या आएगा -5, जो हमारे किसी काम का नहीं है। इसे लिख दो अमान्य या फिर इसको लिखो ही ना, है ना। अगर इतना कर दिया तो अमान्य लिखना पड़ेगा या तो इसको इस्तेमाल ही ना करो। क्यों नहीं होगा अब ये काम का? क्योंकि देखो हमने x क्या माना है, आधार, एक त्रिभुज का आधार, है ना। भुजा, एक भुजा मानी हमने x, और भुजा लंबाई, भुजा होगी तो लंबी तो होगी, और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। यहां से आधार आ गया, आधार हमने क्या माना था x, और x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो फिर ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इससे क्या 7 कम है तो 5 सेंटीमीटर, है ना। क्या करेंगे 12 माइनस 7 5, तो ये हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना वही हमने मान लिया, यहां डालो हल। क्या नग मतलब होता है गिनती में कितने बने, जैसे एक बर्तन बना, 2 बने, 3 बने। अगर एक बना तो 1 नग, 2 बने 2 नग, 3 बने 3 नग, ठीक है। तो उस दिन बने बर्तनों की संख्या। अच्छा एक काम करो, जो छोटी इकाई है वो मान लो, ठीक। छोटी इकाई क्या है इसमें कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, एक बर्तन के, एक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो लागत कम है ना, तो लागत मान लो, एक नग की लागत ये हमने मान ली x रुपए। तो उस दिन बने बर्तनों की संख्या क्या होगी, बने बर्तनों की संख्या दोगुने से 3 अधिक, पहले दोगुना और फिर 3 अधिक। अब कहा कि कुल लागत उस दिन कितनी थी 90 रुपए। अच्छा अगर हम यहां से निकालें कुल लागत तो कितनी आएगी, x बर्तन बने। अब मान लो अच्छा एक बर्तन मान लो 20 रुपए का है, तो 2 कितने के होंगे 40 के, 3 60 के, 10 200 के, है ना। कहीं 12 बर्तन कितने के हुए 240 के। कैसे, इसमें गुणा कराते जाओ, मूल्य में जितने बन रहे हैं उसका मूल्य में गुणा कराते जाओ जो एक का है। तो 1 लाख की ये लागत है, तो क्या हो जाएगा ये x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90, बस ठीक। तो कर दो। अब यहां से x का मान निकाल लो, दोनों चीजें आ जाएंगी, बर्तनों की संख्या भी और लागत भी। तो अंदर गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर, 3x, 90 इधर आएगा माइनस का। अब देखो गुणा करके क्या लाना 180, और देखो गुणा करो तो 180 आए, और देखो यहां पे ये माइनस लगा, यानी कि माइनस करें तो 3 आए। तो बताओ, नहीं पता, गुणनखंड कर लो 180 के। तो देखो गुणनखंड करेंगे 2 से भाग जाएगा 90 बार, फिर 2 से 45 बार, फिर 3 से 15 बार, और फिर 3 से 5 बार, और फिर 3 से 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो कितने गुणनखंड आए 5 आए हैं। तो इन 5 को मिला के 2 बनाओ,
दो बनाओ जिनका अंतर 3 होना चाहिए, गुणा हमेशा 80 रहेगा। बस अब इनसे 5 में से 2 बना लो, तो देखो क्या करें, इन तीनों का गुणा करा लो 12 और इन दोनों का कराओ 15, गुणा कराएंगे 180 आएगा। और देखो 15 माइनस 12 कितना होता है, 15 माइनस 12 3 आएगा, माइनस 90। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x, क्योंकि 2 और 15 में तो कुछ है नहीं, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15, x बाहर गया। अब देखो इन दोनों में पहले तो माइनस, क्योंकि यहां चिन्ह है, माइनस आना है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लें, तो देखो क्या होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं एक जैसे। माइनस 12 है तो अंदर तो प्लस के ही आएंगे, अब दूसरा ब्रैकेट यही आना है, तो 12 में से क्या बाहर जाए कि 2 बचे, कितना 6। बस यह तुम्हें पता हो कि ये दोनों 6 से विभाजित हो जाएंगे। 12 और 90 में 6 से भाग चला जाएगा तो तुम वैसे 6 ले सकते हो, और अगर नहीं पता तो ये सोचो कि ये ब्रैकेट बनाना, 2x कैसे लाओगे, 12 में से 6 जाएगा तभी तो 2 बचेगा, तो ये आ गया। और बस अब ये ब्रैकेट कॉमन बचा x माइनस 6। और देखो ये वाला ब्रैकेट हमारे किसी काम का नहीं, प्लस वाला, क्योंकि इससे एक ऋणात्मक मान आएगा, और संख्या जब भी हम कुछ गिनते हैं तो वो माइनस में कभी नहीं होता है ना भाई। अगर कोई लागत है, मूल्य है, तो हमेशा धनात्मक होता है। ऐसा नहीं होता कि दुकान पे हम कोई चीज लेने गए और उससे पैसे ले भी लिए। जब भी हम दुकान से कुछ लेते हैं तो उसको पैसे देते हैं हमेशा, इसलिए हमेशा जो कीमत होती है वो धनात्मक रहेगी। तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। तो एक नग की लागत 6 रुपए हो गई, और बने बर्तनों की संख्या, उस दिन बने बर्तनों की संख्या, उस दिन बने बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3 है तो रख दो 2 गुणा 6 प्लस 3 यानी कि 15 हो गया। ठीक, और मूल्य भी देख लो, 15 × 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट करो।